गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव और हम लोग बात करेंगे आज रीट एग्जामिनेशन की। उसका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। कुछ अफवाहें भी चल रही हैं, तो अफवाहों पर आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा लोग गलत गलत, पता नहीं क्यों गलत गलत बच्चों को बताते हैं। उनको पता नहीं कौन सा मज़ा आता है, ये बात मुझे समझ नहीं आती है। तो देखो, हम लोग आज बात करेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के बारे में, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या अफवाह मार्केट में चल रही है और ये लोग क्या क्या, मतलब रियलिटी क्या क्या है, सबके बारे में। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। उन्होंने कहा है कि जो एग्ज़ाम डेट होगी वो इस तरीके से होगी, फॉर्म यहाँ तक भरा जाएगा, अगर आपको चालान वगैरह जमा करना है तो यहाँ तक, और बाद में प्रवेश पत्र, आपको जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा वो मिलेगा 19 फरवरी को शाम 4 बजे से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ बातें हैं कि आपका एग्ज़ाम प्रथम पाली में होगा, द्वितीय पाली में होगा, मतलब एक पेपर सुबह होगा, एक पेपर शाम होगा। जो लोग लेवल 1 वाले होंगे, लेवल 2 वाले उस हिसाब से वो बटा होगा, जिनका दोनों होगा दोनों टाइम में होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी टाइम से आपको पहुँचना है, ये सब चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। बाकी ये फ़ीस वगैरह है, आप देख लेंगे। जो मैं बात कर रहा था, जो बात हो रही थी सर कितने प्रश्न आएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी अफवाह उसमें ये चल रही थी कि सर जी ड्रामा इस बात का था कि निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, 4 ऑप्शन आएंगे, ऐसा कुछ। अभी मैं सब क्लियर करूँगा, बस देखिएगा। अब हम बात करेंगे क्लास 1 से लेकर 5 तक, मतलब लेवल 1 की बात करेंगे। अब लेवल 1 में आप एकदम साफ साफ देख रहे होंगे कि सर एक टोटल 150 अंक का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। अब देखिएगा, यहाँ उन्होंने लिख रखा है कि सर खंड 1 में बाल विकास की बात की जाएगी, ठीक है। जैसे वो उन्होंने बता रखा है कि हम खंड 1 में बाल विकास शिक्षण विधियों की बात की जाएगी, जिसके 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के होंगे, मतलब एक प्रश्न 1 अंक का होगा। उसके बाद कहते हैं कि भाषा प्रथम जो हिंदी आप लेंगे या अंग्रेजी लेंगे या संस्कृत लेंगे, उर्दू सिंधी कुछ लेंगे, इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं। इसके भी 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक का होगा। अब उसके बाद आएगी बात खंड 3 की, भाषा द्वितीय की। इसमें आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती कुछ ले सकते हैं, जो 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के होंगे। आगे देखेंगे, खंड 4 होगा जो गणित का होगा, और इसके भी 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के, मतलब 1 नंबर का वही है। खंड 5 में पर्यावरण होगा, 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक। इन्होंने साफ साफ अब बता रखा है आपको। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज हो तो बेवकूफ़ी है मेरे भाई, आप ये चीज़ समझिएगा। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज होता है ना, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो साफ साफ कह रहे हैं अधिकतम अंक 150 का होगा, और हर सब्जेक्ट से आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जहाँ भी देख रहे होंगे 30 प्रश्न, यहाँ 30 प्रश्न, यहाँ 30 प्रश्न, यहाँ भी, तो और कुछ नहीं है। और सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैंने पिछले वाले में बता दिया था, यहाँ डाउट था तो इसलिए मैंने कहा इसको भी क्लियर कर देता हूँ। आगे आएंगे, देखिए जूनियर वाले में भी यही चीज़, जूनियर वाले को भी आप देख लीजिए ताकि डाउट क्लियर हो जाए। आप देखिए जूनियर में ये कह रहे हैं कि सर 6 से 8 जो जूनियर वाला होगा उसमें भी 150 अंक होंगे, उसमें भी बाल विकास पूछा जाएगा, 30 अंक का होगा। उसके बाद भाषा 1 से 30 प्रश्न आएंगे, ये सब क्लियर है, मतलब 30 आएंगे। इसमें थोड़ा सा जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा वो समझ लीजिए। जैसे परिवर्तन क्या होगा, अगर आप भाषा द्वितीय में आएंगे सब सेम रहेगा। देखिए, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, मतलब गणित और विज्ञान वाले हैं, तो गणित विज्ञान के आपको 60 प्रश्न मिलेंगे, यहाँ से परिवर्तन हुआ है। अगर आप सामाजिक विज्ञान वाले हैं तो आपको भी 60 प्रश्न मिलेगा, यहाँ परिवर्तन हुआ है, ठीक है। और अन्य विषय के हैं आप, अगर कोई अन्य विषय है, जैसे अन्य विषयों के शिक्षक हैं, तब भी आपको 60 प्रश्न मिलेगा, 60 अंक, मतलब सबको बराबर इसमें दिया जाएगा। बस आप SST से हैं तो 60 हो जाएगा, वहाँ 30 करके डिवाइड किया गया, बस अंतर इस बात का है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। अब देखिएगा, बाकी एग्ज़ाम डेट आपको पता ही है। अब देखिएगा, सुनिएगा, जो सबसे बड़ी आफत चल रही है, बच्चों को गलत बताया जा रहा है। पता नहीं क्यों लोग गलत बताते हैं, यही नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर भी अब मैं आपको एकदम साफ बताऊं। देखो, प्रश्न पत्र व्यवस्था के बारे में उन्होंने कुछ बता रखा है, मैं साफ पढ़ के आपको सुना भी रहा हूँ। कह रहा है कि प्रश्न पत्र पुस्तिका, क्वेश्चन जो पेपर बुकलेट होगा, ये सब आप देख लीजिएगा कि उसमें कोई गलती नहीं है। 10 मिनट तक अगर कोई आप
आपने पेपर लिया और पेपर के अंदर कोई पेज कटा है, कोई क्वेश्चन गायब है, मिस प्रिंट है, ऐसा कुछ है, 10 मिनट तक आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको OMR पे उसका मत भर दीजिएगा जल्दी के चक्कर में। आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं, जो जहाँ पे डाउट चल रहा है, सबसे बड़ा बाउंडर चल रहा है वो यही है कि प्रश्न पत्र पुस्तिका में सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, ABCD और D के रूप में होंगे। यही ड्रामा चल रहा है भाई, यही लोग अपने हिसाब से कह रहे हैं कि जो ये 4 विकल्प इन्होंने यहाँ दे रखा है, इन्होंने जो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, देखिए जो इन्होंने यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, कि सर 4 विकल्प होंगे, ये साफ साफ कह रहे हैं कि 4 विकल्प होंगे। बाकी लोग जो पता नहीं उनको कौन सी मज़ा आ रही है, बच्चों को गलत गलत बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, या तो उनको जानकारी नहीं या कुछ भी, या उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है। 4 विकल्प और विकल्प A, विकल्प B, विकल्प C होंगे और विकल्प D होगा। और आधे वाले कोचिंग वाले या फिर पता नहीं चैनलों वाले देख लीजिएगा आप, वो कह रहे हैं कि सर इसके अलावा एक E ऑप्शन भी होगा, जबकि यहाँ पर उन्होंने लिखा ही नहीं है कहीं पे, और जिसमें एक उत्तर का चयन करना होगा। और हाँ, इस परीक्षा में कुछ बच्चे ऐसा कह रहे थे कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग, भाई इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग पहले भी नहीं थी, अब की बार भी नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान है ही नहीं इस परीक्षा में। अरे यार, इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। जब ये लिख देते हैं कि साफ साफ नहीं है, तो फिर अपने मन से क्यों बच्चों को बेवजह का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे भाई, आपको मिलेंगे सिर्फ 4, आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। आपको कोई अलग से ऑप्शन नहीं, ABCD 4 ऑप्शन, A मिलेगा, B मिलेगा और C और D मिलेगा। E नाम का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपके एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब जितना करके आएंगे उतना करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। झूठे का किसी के चक्कर में पढ़ना नहीं है आपको, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, समझ रहे हैं, एकदम साफ साफ समझेंगे। बाकी ये सब चीज़ें लिख रखी है उन्होंने, क्या कैसे क्या है ये सब आप पढ़ लीजिएगा। तो मुझे काम का यही लगा कि वो अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखते हैं कि आप कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 4 ऑप्शन होंगे। पता नहीं लोग क्यों बता रहे 5 ऑप्शन होंगे, ये वो जो भी है। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। तरक्की करिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू।